हाय गाइस, वेलकम टू बायो सेतु। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लुईस ऑक्टेट रूल एंड इट्स उसका रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग, इसके बारे में बात करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द लॉजिक ऑफ क्रिएटिंग अ बॉन्ड। बॉन्ड बनता ही क्यों है, क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने का। और बॉन्ड कौन बना सकते हैं, ये दो क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो देखिए, जब भी हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का कि दो कोई भी एटम आकर के बॉन्ड बना रहा है, बॉन्डिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। बॉन्डिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बॉन्ड बनाएगा कौन, क्या जितने एटम्स अवेलेबल है क्या सबको ही बॉन्ड बनाने के केपेबल होते हैं या बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो ही बॉन्ड बना सकता है जो बॉन्ड बनाने लायक हो या जो बॉन्ड बनाने की जिनको आवश्यकता हो। अब आवश्यकता किनको होगी, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक बंदा है जिसके जो अकेला है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, बट ही इज वेल, वो एकदम खुश है अकेला भी, उसको फ्रेंड की आवश्यकता नहीं है। वो मस्त है, स्टेबल है, उसके पास बहुत सारे उसके सिबलिंग्स है, इसलिए उनको शायद फ्रेंड की जरूरत नहीं है। तो वैसे लोग जिसको जरूरत नहीं है वो फ्रेंड बनाने का इच्छा भी नहीं रखेगा। लेकिन वही एक बंदा जिसके कोई फैमिली में कोई सिबलिंग्स भी नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है, बहुत अकेला फील हो रहा है, तो वो बंदा होगा जो बहुत ज्यादा प्रोन होगा, जो बॉन्ड बनाना चाहेगा, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा और अपने आप को इन्फ्लुएंस करना चाहेगा। हमारे केमिस्ट्री में भी ऐसे ही कुछ होता है। केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता वही रखते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जो बॉन्ड बनाने लायक होते हैं, जिनको जरूरत है बॉन्ड बनाने की। ठीक है, और ये किनको जरूरत है, ये लुईस ऑक्टेट रूल के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। अमेरिकन केमिस्ट फिजिसिस्ट गिलबर्ट लुइस ने ये डिराइव किया था ऑक्टेट रूल को 1917 में, जो ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी केमिकल एलिमेंट्स वगैरह है वो बॉन्ड बनाने के लिए उनके पास जो एटम्स हैं और एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो थ्योरी है ये प्रपोज करता है कि द आयन ऑफ एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल फर्स्ट फिल देयर लास्ट एनर्जी लेवल विथ 8 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट एनर्जी लेवल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करता है, और अनटिल एंड अनलेस वो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है या लास्ट एनर्जी शेल अगर फिल नहीं हो जब तक, तब तक वो अनस्टेबल होता है। तो जब तक पूरा इलेक्ट्रॉन हमारे लास्ट एनर्जी शेल को कंप्लीट करता है तभी जाकर के वो स्टेबल होता है। जनरली इट इज अ नोबल गैस। नोबल गैस हमेशा स्टेबल होते हैं। नोबल गैस में सारे उनके जो एनर्जी ऑर्बिटल्स है वो फुल होते हैं, इसीलिए वो बॉन्ड कभी भी नहीं बनाते हैं। यही जो प्रिंसिपल है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो हम लोग इसको समझते हैं, उससे पहले हम लोग के पास एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्टेट रूल जो है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप केमिकल बॉन्डिंग समझ पाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का वो एबिलिटी होता है जिस एबिलिटी के थ्रू वो किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींच के लेकर आ जाते हैं। रिलेटिव एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इन अ केमिकल कंपाउंड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, उसका अट्रैक्शन पावर उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए दो हमारे पास एटम है, एक दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा वाला ज्यादा टेंडेंसी रखेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने का, खींचने का। दस एलिमेंट विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज गेन इलेक्ट्रॉन अंटिल रीचेस द ऑक्टेट। जब तक वो अपना ऑक्टेट, जो अपना कंप्लीट एनर्जी शेल जो है फिल नहीं होता है, तब तक वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है अगर वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप पीरियोडिक टेबल में हम पढ़े हुए हैं, पीरियोडिक टेबल 12 तक, पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता चला जाता है। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, घटता जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यहाँ राइट कॉर्नर टॉप में होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वो कौन है? यहाँ पर फ्लोरीन है।
बट हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल सिस्टम में फ्लोरीन का उतना ज्यादा महत्व नहीं है। तो फ्लोरीन के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर है ऑक्सीजन, एंड वी नो कि ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो एक बायोलॉजिकल सिस्टम इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है एक बायोलॉजिकल सिस्टम में। उसके बाद नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, उसके बाद आता है ये सारे, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, ठीक है, और इसीलिए वो बॉन्ड भी बनाता है। अब हम ऑर्बिटल फिलिंग को देखते हैं ताकि और अच्छे से हमको समझ में आए ये सारी चीजें। तो हमें पता है कि एटम में उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एटम के बाहर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल के अपने इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर वो कोई भी शेल कंप्लीटली फिल नहीं है इलेक्ट्रॉन से, तो उस शेल को हम अनस्टेबल कहते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसमें वो उतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाए तब वो जाके स्टेबल हो जाएगा। तो कितने शेल होते हैं सबसे पहले वो देखें, तो 4 शेल है, के शेल, एल शेल, एम एन एन शेल। आपने डेफिनेटली केमिस्ट्री में 12th में 11th में पढ़ा होगा, के एल एम एन, दीज आर द 4 शेल्स। और हर एक शेल्स में अलग अलग एनर्जी सब शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिटिंग कैपेसिटी होता है। तो जो के शेल होता है उसमें सिर्फ एक सब शेल होता है एस, जो एल शेल होता है उसमें 2 सब शेल होता है एस और पी, एम में एस पी एंड डी, एन में एस पी डी एंड एफ। एस सब शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, पी सब शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमारा ये हमारा शेल एंड सब शेल का कॉन्सेप्ट था, और किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बहुत सारे केमिस्ट्री में थ्योरीज आप पढ़ते हो हैं, हम लोग पढ़े हुन्स रूल, एक हमने पढ़ा है अगर आपको याद है तो, हुन्स रूल ऑफ ऑर्बिटल फिलिंग हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, उन्होंने क्या दिया था कि ऑर्बिट्स, ये जो हम एस पी डी एफ ये ऑर्बिट्स बोल रहे हैं, इस सब में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक अपना एक लॉ है, एक तरीका है, उसी हिसाब से ऑर्बिट में सब में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। अब ये तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे, पेयर में एक साथ नहीं जाएगा। और जब पेयर में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो दोनों अलग डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, बिकॉज अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो नॉर्थ एंड साउथ पोल सेम हो जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट रिपेलिंग, और वो एक साथ नहीं रह सकते। तो जब भी पेयर में इलेक्ट्रॉन रहता है वो एंटी पैरेलल रहेंगे, पर पेयर में बाद में आएगा, पहले वो क्या होते हैं, सिंगल फिल होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी पहले बढ़ाएगा और बाद में जाकर के वो स्टेबिलिटी अपना इंक्रीज करता है। यही फंडा होता है हुन्स रूल का। तो अगर हम देखें एक हीलियम को अगर हम ले, हाइड्रोजन को अगर पहले हम लोग ले, सो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पहले के शेल के एस सब शेल में फिल हो जाएगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब अभी तक ये अनस्टेबल है, क्योंकि हमने बोला जब तक कंप्लीट फिलिंग नहीं होगा वो अनस्टेबल रहेगा, एंड एस में कंप्लीट फिलिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन हैज द कैपेसिटी टू टेक 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा उससे वो बॉन्ड बना रहा है ना, कि भाई मुझे तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, उसके साथ उसका बॉन्डिंग बना, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट अ बॉन्ड, बिल्कुल। सो केमिकल बॉन्ड कौन बना सकता है, अभी समझ में आया। नेक्स्ट, अगर हम हीलियम को देखें, हीलियम एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस है वो। सो हीलियम को देखें तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने के सब शेल में के सेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुका है, एंड इसके पास अब और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है फिलिंग के लिए, और ये कंप्लीट फिलिंग हो चुका है। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं स्टेबल है ये, पर ये डुप्लेट स्टेबल क्या है, ऑक्टेट स्टेबल नहीं कहलाएगा, ये डुप्लेट स्टेबल कहलाएगा। नेक्स्ट, सपोज हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन को अगर देखें, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के एस में चला जाएगा, एल सब शेल में 2, एल सेल में 2 सब शेल है एस एंड पी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और पी में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा पाएगा। एंड बाकी और कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन को चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने पी शेल को फुल करने के लिए। तो अब कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा, या तो फिर कार्बन अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करके वो स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन के पास 2 कैपेसिटी हो सकता था कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता,
गेन कर लेता 4 इलेक्ट्रॉन को, या फिर लूज कर देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसके पास ये 2 कैपेसिटी है। सो ऑब्वियसली लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेफर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने से ज्यादा आसान उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना है, इसीलिए कार्बन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे करके केमिकल बॉन्ड बनाता है। सो अगेन यहाँ पे केमिकल बॉन्ड क्यों बनेगा? अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए। नेक्स्ट नियन का अगर हम लोग देखें, और वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर हम लोग नाइट्रोजन का देखें या हम लोग ऑक्सीजन का देखें और नियॉन का देखें, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑर्बिटल फिलिंग के लिए, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और इस तरह से वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ऑक्टेट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एल सब शेल जो है उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं, तब भी जाके वो कंप्लीट होता है और वो स्टेबल होता है, इसलिए इसको ऑक्टेट कहा जाता है, ऑक्टेट स्टेबिलिटी कहा जाता है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके और 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जिससे लेगा या शेयर करेगा या जो भी, वो क्या हो जाएगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। नियन जो है वो हमारा नोबल गैस होता है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स उसके पास कंप्लीट ऑक्टेट फुल है, और इसीलिए जो नोबल गैस होते हैं वो बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि बॉन्ड कौन बना सकता है, लुईस ऑक्टेट रूल का रिलेशनशिप क्या है केमिकल बॉन्ड में, कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो जिनसे भी इलेक्ट्रॉन लेगा या जिनको भी इलेक्ट्रॉन देगा या जिनसे भी शेयर करेगा, उसके साथ वो एक बॉन्ड बनाएगा, और इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग और लुईस ऑक्टेट रूल का आपको रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा कि लुईस ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ता है, और जिसके साथ वो लेन देन करता है उसके साथ वो एक बॉन्ड क्रिएट करता है। सो अनस्टेबल एटम विल टेंड टू अटेन स्टेबिलिटी बाय एक्सेप्टिंग, डोनेटिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग, और इसी को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। सो इस तरह से लुईस ऑक्टेट रूल का केमिकल बॉन्डिंग से इस तरह से रिलेशनशिप है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, डायनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आपको ये नहीं बताना है कहीं पे भी हम बोले अगर कि वो शेयर कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्यों कर रहा है शेयर? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको आंसर हो गया है कि क्यों कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कैसे कर रहा है वो भी हमको समझ में आ जा रहा है, और बॉन्ड बना करके इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। नाउ अब ये शेयर कर रहा है या ले रहा है, दे रहा है, उसके बेसिस पर बॉन्ड के टाइप अलग अलग होते हैं। लाइक केमिकल बॉन्ड कैन बी कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, बहुत और भी तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो ये टाइप ऑफ बॉन्ड किसके बेसिस पर होता है? इसके बेसिस पर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या, कैसे अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है बेसिकली, और उसी के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्टडी करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।